2027 के चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। इसी के चलते अब अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की है, जहां पर ऐसा लगता है कि जज साहब ने मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान के मामले में जो सख्त रुख अपनाया था, अब उन्हीं जज साहब के निशाने पर योगी सरकार के अफसर खड़े हुए हैं। दरअसल पूरा मामला एक प्राइवेट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर नमाज रोकने के चक्कर में अब डीएम और एसएसपी तक को जेल जाना पड़ सकता है। मामला है उत्तर प्रदेश के प्राइवेट प्रॉपर्टी में नमाज रुकवाने का। दरअसल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि जहां बरेली में निजी संपत्ति के अंदर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर अदालत ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को न्यायालय की अवमानना के तहत नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति में अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करता है तो उसे राज्य सरकार या फिर किसी प्रकार की अनुमति लेने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने अपने पहले फैसले मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश का हवाला दिया और यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने निजी परिसर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और जब तक वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तब तक प्रशासन उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे में आरोप यह है कि 16 जनवरी को मोहम्मदगंज गांव में खाली मकान के अंदर, जिसकी मालकिन खुद रेशमा खान है, उन्होंने खुद अनुमति दी थी वहां कुछ लोगों को सामूहिक नमाज पढ़ने की। ऐसे में पुलिस ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोका, उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पूरा मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने अपने पूर्व आदेश की इसे अवमानना बताया। इससे पहले आपको बताएं कि इसी तरह के एक मामले में इमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों को प्रार्थना करने से रोके जाने पर भी अदालत ने निजी संपत्ति में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति को वैध ठहराया था। ऐसे में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का नाम पहले से सुर्खियों में रहा है और उनके फैसलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल अक्सर देखी गई है, जहां पर यह माना गया है कि उनकी सख्ती से खुद केंद्र की सत्ता में बैठे नेताओं, खासकर गृह मंत्री अमित शाह तक नाराजगी के संदेश पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर उसी न्यायिक सख्ती का असर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर देखने को मिल रहा है, जहां अदालत ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी अफसर संविधान से ऊपर नहीं है और किसी भी निजी संपत्ति में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने पर उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। वहीं सब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पूरा मामला उठा है, क्या ऐसे में नमाज पढ़ने के चक्कर में अब सचमुच में डीएम और एसपी तक को जेल जाना पड़ेगा? क्या शाह वाला एक्शन दोबारा से दोहराया जाएगा? क्या जिस तरीके से शाह अब जज के निशाने पर आए हैं, क्या उसी निशाने पर अब सीधा योगी सरकार के अफसर, योगी सरकार के मंत्री भी आएंगे? आपको बता दें कि अब अगले आने वाला साल यानी कि 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हलचल बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि क्या अब ये मामला योगी सरकार के लिए पूरी तरह से खतरे की घंटी साबित होगा। क्या नमाज पढ़ने से रोकने के चक्कर अब पूरी तरह से योगी सरकार को भारी पड़ेगा? क्या 2027 चुनावों में इस मामले का कोई असर होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।